हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से बनने वाले कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले निर्देश दिए गए प्रश्नों के संख्या 8 से 12 तक सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है और आपको उसका आंसर बताना है। तो सबसे पहला आइए प्रश्नों पे ही चलते हैं। प्रश्न हमारा है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। करें कि वर्णों की पहचान हो जाए पूरी तरह से, तो बालक को हमें लिखना सिखाना चाहिए। तो यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है कि सही एवं स्वीकार्य है, कि वैज्ञानिक है, कि बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ये विचार अवैज्ञानिक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि बच्चे को पूरा वर्णमाला का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए तब हम लिखना और पढ़ना सिखाएं। बच्चे वर्णमाला को हम बता देंगे, वो लिखते भी रहेंगे। फिर उनसे बनने वाले शब्दों को भी अगर हम सिखाते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं, तो बहुत ही शीघ्रता से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। ये उपरोक्त विचार पूरी तरह से वैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, गलत होगा ये। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं, कि दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, कि पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है, कि दो के समूह में बच्चे अपने आप को डिवाइड कर लिए, अपने आप समूह में हो गए हैं दो दो के, और फिर इसके बाद वो अपनी अपनी पुस्तिका पे लिख रहे हैं, उससे चर्चा भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसकी व्याख्या एक बार देख लीजिए। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। इस स्थिति में वास्तव में लेखन कार्य हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों में सामूहिक लेखन उत्कृष्ट होता है। प्रश्नों पे आइए। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे? करें कि बस कक्षा 1 का बच्चा है और उसको आप होमवर्क दिए हैं, गृह कार्य दिए हैं, तो गृह कार्य को जब आप चेक कर रहे हैं, आप शिक्षक के रूप में उसको चेक कर रहे हैं, तो बच्चों के अक्षरों की बनावट थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे इस प्रकार से थोड़ा क बनाए हैं तो ऐसे करके ऐसे बना दिए। ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना दिए। तो बताओ, जब ऐसी है उनकी उनकी लेखनी जब ऐसी है, उनके अक्षरों की बनावट, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे कि क नहीं ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है? बताएंगे कि उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए कहेंगे, कि उनकी लिखाई की निंदा करेंगे कि छी बहुत गंदा लिखा है, कि ऐसा कहेंगे कि पुनः लिख कर लाने के लिए, फिर या तो उन्हें बोलेंगे जाओ फिर दोबारा लिख कर लाओ? क्या बोलेंगे आप? तो सबसे सटीक आंसर है कि उन्हें स्वयं सुधार करने के लिए समय देंगे। देखिए, कहीं पे भी अगर ऑप्शन में स्वयं आता है और अवसर देने को आता है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। और कहीं पे अगर आपके ऑप्शन में आ गया मात्रा केवल, तो ऑप्शन देखते ही उसको कट कर देना आप लोग कि वह ऑप्शन गलत है। देखिए, मात्रा, मात्र, केवल, ये शब्द अगर आते हैं तो आप उसको गलत मान लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कई ऑप्शन को सही कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है
क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। देखिए, याद करना जहाँ भी आए पहले ही उसको कट कर दीजिए। स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, नहीं। उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करने को आता है, कट कर दिए। पढ़ना लिखना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा कि वो पढ़ना लिखना सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते हैं। घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सीधे व सरल हों, सार्थक तथा मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए हैं। देखिए, कोई भी कहानी चाहे वो लंबी हो या छोटी, अगर वो मज़ेदार हो, उसमें चुटकुले टाइप हैं, उसमें पढ़ते समय बच्चे को बहुत इंजॉय हो कर रहा है, वो मज़ा ले रहा है, तो वह कहानी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। सार्थक तथा मज़ेदार वाक्य होने से कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं, क्योंकि ऐसा वाक्यों से बच्चे की रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, कि सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। करें, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, कि बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, कि सबसे पहले वर्णों की क्या होगा। तो चित्र के साथ सबसे पहले देखिए, छोटे बच्चों को चित्र के साथ, जैसे अ लिख रहे हैं तो अ से अनार होता है, तो वहाँ पे अनार का चित्र बना हुआ है। ठीक है, अनार का जब चित्र बना हुआ है तो बच्चे उसको ज़्यादा ही बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि अ से क्या होता है, अनार होता है। फिर आ से क्या होता है, आम होता है, तो वहाँ पे आम का चित्र बना हुआ है, तो बच्चे ये सीख जाएंगे कि आ से आम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, हम लास्ट वाले प्रश्न पहुंच गए। एक मिनट। हम्म, चलिए। यहाँ तक हुआ था ना, पढ़ना वास्तव में सबसे अच्छा तरीका। हाँ चलिए, चित्र के द्वारा हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि 3 साल के बच्चे में किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और सांस्कृतिक। तो संज्ञानात्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता है, अर्थात जो बच्चा 3 साल का बच्चा है और जो बात वो समझ सकता है वैसी बात हम उसके सामने कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौमस्की के अनुसार भाषा क्षमता जन्मजात होती है, कि भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, कि भाषा सीखने में समाज का सर्वोच्च स्थान होता है। बताइए चौमस्की के अनुसार क्या होगा इसमें।
भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, चौमस्की के अनुसार जो भाषिक क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। चौमस्की के अनुसार मनुष्यों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि बच्चों के पास भाषा के व्याकरण को समझने की सहज क्षमता होती है। जिन बच्चों को अपने बचपन और पूर्व किशोरावस्था के दौरान कई भाषाओं को पढ़ाया जाता है, निश्चित रूप से वे इन भाषाओं के आधार को सही ढंग से हासिल करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। करें कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्धि परिवेश कैसे, दीवारों पर सूक्तियाँ उपदेशात्मक बातें लिखकर, कि केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, कि दीवारें पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कि कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। कहानी कविता के पोस्टर के बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके बच्चा की कक्षा में मुद्रित समृद्धि परिवेश रचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, कि जानबूझ के ऐसा करती जिससे उसे सवाल न पूछा जाए। तो निशिता नाम की जो सहपाठी है अर्थात वह छात्रा है, अपने वह सहपाठियों के साथ अपने दोस्तों के साथ ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय वह हकलाती। तो बड़े समूह में अपनी बात कहने में वह दबाव महसूस करती है। क्या हुआ कि अधिक से लोग रहते हैं, उसमें वह अपनी बात को कहने में वह एक दबाव सा महसूस करती है, इसके लिए वह अपनी बात नहीं रख पाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।